बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं आपको अपने व्लॉग में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा व्लॉग देखते हैं। नाज़रीन इकराम, आज जिस इशू के ऊपर मैं आपसे मुखातिब हूँ वो है औकात, इंसान का ज़र्फ। इंसान का वो ज़र्फ कि जब वो किसी ओहदे के ऊपर होता है, जब वो अपनी पहचान के ऊपर होता है, तो उसका जो औकात है, उसका जो ज़र्फ है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, वो उस आइडेंटिटी को, वो इन सब चीजों को किस तरह रिप्रेजेंट करता है। नाज़रीन इकराम, इंसान का करेक्टर, इंसान की वे ऑफ टॉकिंग, इंसान की बॉडी लैंग्वेज उस वक्त किस तरह की होती है जब वो मतलब एक उसकी पहचान नहीं होती माशरे के अंदर, और जब वो एक पहचान हासिल कर लेता है तो वहां पे जाके उसकी जो एक उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ लैंग्वेज, बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, उसकी जो गुफ्तगू है, और जो उसकी गुफ्तगू के अंदर जो वो अल्फाज का वो चूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो उसकी पूरी बॉडी को, पूरी उसके बैकग्राउंड को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के लोग भी जो है वो एक मकाम मर्तबे के ऊपर चले जाते हैं, जो बाज़ दफा अपना ज़र्फ भूल जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि वो अपनी ज़र्फ, अपनी औकात भूलते नहीं है, बल्कि वो जिस तरीके के साथ आगे आके आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक पहचान हासिल की होती है, वो उसी तरह ही आप लोगों को जो है वो एक कीड़े मकोड़े समझते हैं। वासिया चौधरी साहब हैं, वो एक प्रोग्राम करते हैं मुज़ाकरात का और दुनिया न्यूज में। उसमें एक मोहतरमा है, गालिबन उसका जो नाम है वो सायरा नीलम है, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं। उन्होंने एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का, बड़ी लग़वियात किस्म की, बड़ी एक रफ किस्म की, उन्होंने जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके मुताबिक उन्होंने एक लैंग्वेज इस्तेमाल की है उन लोगों की, जैसे वो पता नहीं खुद को कोई समझ रही है कि जी पता नहीं बड़ी कोई अबू ज़ैबी की वो मेम है, या उसको कोई पता नहीं क्या उसके अंदर भरा हुआ है। पहले आप गुफ्तगू यहाँ पे मुलाजा कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। हवा है तभी तो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का व्हाइट सूट पहन आते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए हैं, जबकि वहाँ पे तो शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन लेते हैं। तो जी नाज़रीन इकराम, यहाँ पे आपने उस मोहतरमा की सारी गुफ्तगू सुनी कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को फरमा रही है कि जनाब जब आप पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो आपकी ये औकात है कि आप वहां पे गोरों के वॉशरूम जो हैं वो साफ करते हैं, और गोरों के वॉशरूम साफ करके जो है वो आप अपनी रोजी रोटी करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो अपना काम कोई भी है, धंधा कोई भी हो, वो कारोबार कोई भी हो, उसमें हलाल और हराम का जब बंदा तमीज करता है तो मैं समझता हूं कि उसमें उस जैसा कोई कारोबार नहीं हो सकता। तो इस तरह के लोग जब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं तो आप देखिए कि इनका जो बैकग्राउंड है, या जिस स्टेज से ये नीचे से ऊपर आए हुए हैं, तो दरमियान में ये क्या क्या करके इन्होंने वो मंजिल हासिल की होगी। क्योंकि इनके लिए जो एक पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो बाहर से हमारे रेमिटेंस भेजता है, बाहर से हमें पैसे भेजता है, और बहुत सारे लोग उससे वो बस्ता होते हैं, उसके दोस्त, उसकी फैमिली मेंबर, उसके घर वाले, उनके घर वालों के आगे जो है जो रिलेटिव्स होते हैं, वो सारे उनके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं। तो एक बंदा गर्मी के अंदर, धूप के अंदर खुद को बेचारा मार के, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पा के, परदेश में धक्के खा के, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए जो है वो बेचारा रोजी रोटी कर रहा होता है। और ये जो इस तरह के लोग होते हैं, वो मैंने आपको पहले बताया है कि इंसान जो है वो अपनी फैमिली को, अपने प्रोफेशन को, अपनी जो इनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, उसको जो है वो जस्टिफाई कर रहा होता है, उसका वो तर्जमान होता है। तो इस किस्म की लैंग्वेज वो किस्म के लोग जो है वो बोलते हैं, जिनका कोई किसी किस्म का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, एक बड़ा रफ सा किस्म का। मैं अगर किसी से बदतमीजी करूंगा, या आप में से कोई भी किसी से बदतमीजी करेंगे, तो ये नहीं है, बल्कि आपके पीछे एक बहुत बड़ी चेन है, आपकी फैमिली है, आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप इस तरह की लगव किस्म की गुफ्तगू करेंगे, किसी के बारे में भी जब आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, तो जो लोग आपके साथ अटैच हैं, जो लोग आपको अपना जो है वो स्टार समझते हैं, ये जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, तो अगर उनके अंदर अकल शऊर है, तो वो इन सारी बातों को बड़ा बड़ा डीपली जो है ना वो पिक करेंगे कि यार जिसको हम अपना एक स्टार समझते हैं, अपना एक रोल मॉडल समझते हैं, वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जिनका कोई किसी किस्म का क्राइटेरिया नहीं है। अब वो किसी बंदे ने तो ये बात की होती तो मैं उसको बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर ये और इसका मैं आपको उसका रिप्लाई करता, वो बीबी है, उसको बंदा क्या कहे। लेकिन इंतहाई अफसोस, और जो है ना वो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं
ان کا ایک دل دکھا دینے والی اس نے بات کی ہے، جس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پبلکلی جو ہے وہ تمام پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور واسع چودھری صاحب کو بھی اور اس کی پوری ٹیم کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل ایکشن لینا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی پبلکلی جو ہے وہ سوری کرنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو اپنی فیلنگز کو اپنے اندر ضم کر کے جو ہے وہ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے سب کچھ بیچارے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہ ہمارے ملازم ہیں۔ آپ کو یقین کریں کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تھوڑی بہت ریمیٹنس آ رہی ہیں، تھوڑے بہت وہ پیسے بھیج رہے ہیں، تو یہ ان کی مہربانی ہے، اگر وہ نہ بھیجیں تو ہم کدھر جائیں، کہاں سے جائیں؟ بہت سارے ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ محترمہ نے بڑی لغو قسم کی گفتگو کی ہے، بڑی رف قسم کی اس نے بات کی ہے، جس کے اوپر اسٹرکٹلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر پیش رفت ہونی چاہیے۔ تو میں اپنے پورے جتنے بھی پاکستان سے باہر ہیں، جس ملک کے اندر بھی ہیں، میں ان کے لیے دعا کو بھی ہوں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ پاک بہت ساری عزت دے، اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، اور آئی ہوپ کہ جو ہے وہ آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے۔ تو جو ہے وہ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلے پھر کسی ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ